पे क्या बोला क्या है, 2 वर्ष के लिए पूछा है, एक पहला दूसरा, ठीक है। अब देखो आपका एसआई दे रखा है आपको 270, है ना। सीआई क्या दे रखा है आपका, सीआई दे रखा है 282.15, यही दे रखा है ना। अब 2 वर्ष हैं, मुझे पता है कि एसआई तो दोनों वर्षों में बराबर रहता है, ठीक है। तो दोनों 2 वर्ष का दे रखा है, तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा, 135 और 135। मेरी बात समझ में आई, क्या हो जाएगा आपका 135 और 135 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। और आपको पता है दोनों का डिफरेंस ही तो यहां पे आता है, 2 वर्ष में इसके ऊपर जो ब्याज छड़ेगा, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा किसी दर से, आपको रेट निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, इधर रेट का ही तो मल्टीप्लाई करता हूं, रेट बटे 100, यही तो करता हूं, तभी तो मेरा यहाँ अंतर आता है। तो दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, ये दे रखा है मेरे पास 12.15 आना चाहिए दोनों का अंतर, यहाँ पे अंतर ही तो आता है, तभी तो सब कुछ जोड़ के ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और इन दोनों को जोड़ के सिंपल इंटरेस्ट 270 आ जाएगा। तो ये मैं देखता हूं कि 135 में मैं ऐसा क्या परसेंट से गुणा करूं, तो अगर मैं 6 से गुणा करता हूं तो 13 × 78, 7 के करीब आ रहा है, आंसर नहीं आ सकता। 10 करूंगा तो 13.50, तो 10 से कम कर लेता हूं, 9% आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं 9% आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। पता लगा कि हमने कैसे किया, हाँ पता लगा। इमेजिनेशन इज मोर इंपोर्टेंट देन नॉलेज। सीधी सी बात यह है कि हमें अपना तरीका खुद चुनना है कि हम कैसे फास्ट एंड फ्यूरियस बन सकते हैं। मात्र 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके, सिर्फ दिमाग लगाना है। हमें पता था कि ऐसा ही 2 साल में बराबर बराबर बढ़ेगा, तो मैंने 270 को 135 और 135 कर दिया, ये तो बराबर रहता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एसआई के ऊपर ही तो रेट का गुणा करते हैं, तभी तो अंतर आता है, और इन दोनों का अंतर कितना है, 12.15, यही तो आता है, ठीक है। तो 12.15 135 में ऐसा मैं क्या गुणा करूं कि 12.15 बन जाए, तो 9 का गुणा करके देख लो 12.15 आ जाएगा। 2 वर्ष के लिए 40.80 है ना, और उसी धनराशि पर समान साधारण ब्याज दे रखा है। अब देखो कितना तुच्चा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, है ना। पहला और दूसरा 20-20 कर दूंगा, क्योंकि साधारण ब्याज आपका क्या दे रखा है भाइयों, साधारण ब्याज आपका क्या दे रखा है, 40 दे रखा है 2 साल के लिए, तो एक साल 20, पहले साल भी 20, दूसरे साल भी 20, और आपका अंतर कितना आ गया, सीआई का 0.80 दे रखा है। तो मैं ये बता दो कि हाँ मुझे 0.80 बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो आप बता दोगे कि सर 4% से कर लो, मजाक क्यों कर रहे हो, है ना। तो आपकी रेट कितनी आ जाएगी, 4%, क्योंकि आपको ये पता लगाना होता है कि आप ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 0.80 बन जाए, जो कि आपका डिफरेंस होगा। अब आया, क्लियर हुआ, हाँ ऐसा ही क्या बोला गया है, 2 वर्ष की बात की गई है, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। रेट कितनी है आपकी 5%। रेट जब आपकी 5% है तो मैं इसको 1/20 यहीं लिख देता हूं साइड में, काम आएगा तो आ जाएगा, क्या दिक्कत है। चक्रवर्ती ब्याज 328, तो साधारण ब्याज निकालो, बताओ कैसे करोगे, जल्दी से सोचो दिमाग में कि मैं ऐसा क्या करूं कि यहां पे मेरा साधारण ब्याज जो होगा 2 साल में बराबर होगा, तो मैं 320 में से जो 328 है मेरा, 328 में से मैं ऐसा क्या कम करूं कि जो मैं 2 भागों में बांट दूं, है ना। आप कहोगे कि सर 324 ले लो, 322 ले लो, 320 ले लो, 3 ऑप्शन आपके सामने है, 328 आप ले नहीं सकते। मुझे ये भी चेक कर लेना है कि अगर मैं 320 लेता हूं तो यहां मेरा 160 आ जाएगा, यहां भी मेरा 160 आ जाएगा 2 साल के लिए। अगर मैं इसका 1/20 करता हूं तो मेरा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना। तो मजे हो गए मेरे, तो भाई सीआई मेरा 8 आना चाहिए, मैंने इसकी रेट से ही तो गुणा किया है। 160 का अगर 5% करता हूं तो मेरा 8 आना चाहिए डिफरेंस, जो कि आ रहा है। तो मैं ये कह दूं कि मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 320 है। डायरेक्ट आंसर आ गया, आया नहीं आया, बिलीव हो रहा है कि हम कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन मैं बना के थोड़ी आया हूं, ये आप किसी भी बुक में उठा लेना, जिन दुनिया की कोई सी बुक में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जिन्हें आप खुद कर रहे हो, ये आप बिलीव करो। हमें इस तरीके से नहीं करना कि एक स्टेप कोई एग्जाम में चेक करेगा, वो दुनिया रिजल्ट देखती है कि आपके मार्क्स कितने हैं। आप ये नहीं देखते कि मैंने एक क्वेश्चन को 20 मिनट लगा के किया था बेसिक से, मजा आ गया था, लेकिन एक ही क्वेश्चन हो पाया, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, है ना। लेकिन दुनिया नौकरी देखती है और कुछ नहीं देखती, ठीक है, क्लियर है। एक निश्चित ब्याज की दर से किसी धनराशि, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपए है, 1 वर्ष का 260 है ना, और 2 वर्ष की बात की गई है, तो इसमें तो पहले खेल गए हमारे साथ कि 1 वर्ष का 260 है तो साधारण ब्याज तो दूसरे वर्ष भी बराबर रहता है, 260 ही रहता है, ठीक है। अब मेरा अंतर कितना हो जाएगा, 260 और 260 520, और मेरे पास सीआई कितना है 540.80 है। तो मैं देखता हूं मेरा अंतर कितना आ रहा है, करीबन 20.80 आ रहा है। मेरा अंतर कितना आ रहा है, 20.80 आ रहा है ना, 26×2 मेरा अंतर 20.80 आ रहा है। तो मैं ऐसा इसमें क्या गुणा करूं कि मेरा आंसर 20.80 आ जाए, इसमें ऐसा क्या गुणा करूं, जल्दी से बेटा आंसर दे दो फटाफट सब लोग। जी हाँ, तो मैं देख लेता हूं, यहां पे 8 आ रहा है ना यूनिट डिजिट, यहां पे यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो ऐसा मैं क्या गुणा करूं, तो 8 × 48, 8 का गुणा करूंगा 8% का, और आंसर आ जाएगा 8% आंसर आ जाएगा भाई। 4% क्यों आएगा, इसको तो आप बिना देखे भी कर सकते थे। कैसे, जब 6 का आप 4 से गुणा करोगे, यूनिट डिजिट इकाई के अंक 6 का 4 से गुणा करोगे तो आपका इकाई अंक 4 आना चाहिए। यहां 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। आप 6 का 6 से गुणा करोगे तो आपका इकाई अंक 6 आना चाहिए, 6 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अब 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 × 48 होता है, 8 × 48 इकाई का अंक 8, 8, तो आंसर ये होगा। चेक करने की जरूरत नहीं है, गुणा करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ और मस्त रहो, क्लियर है।